नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल सेवा परीक्षा 4/10/2020 का प्रश्न देखने वाले हैं। जो टोटल 1 से लेकर 100 तक प्रश्न होने वाले, इसमें मैथ, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग सभी का प्रश्न हो जाएगा। साथ के साथ जीएस भी करा देंगे। और इसके अलावा मैंने जो 26 सेट तक का सोल्यूशन दे दिया हुआ, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा बीएसएससी का भी एग्जाम डेट पता चल चुका है आप सभी को। जिनका भी फॉर्म है वो अपने एग्जाम की तैयारी जो है, आपको प्लेलिस्ट इसका भी बना हुआ है, उसका भी मैंने आपको लगातार जो सॉल्व पेपर दिया हुआ है, इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? पटना, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से, दरभंगा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा का सही ऑप्शन जो होगा जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। कोणार्क नाटक कवि के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। काला शोक कौन से वंश के थे? शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, या इनमें से कोई नहीं। काला शोक जो था शिशुनाग वंश से संबंधित था। 1956 में आंध्र प्रदेश गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ा गया था? तेलुगु, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु जोड़ा गया था। जीन की खोज किसने किया था? जूल, जोहानसन, न्यूटन, या इनमें से कोई नहीं। जीन की खोज जो है जोहानसन के द्वारा किया गया था। पावापुरी बिहार के किस जिला में है? पटना, नालंदा, दरभंगा, या सहरसा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? नालंदा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। सात का सही आंसर जो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। सभी को पता होना चाहिए, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। और विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। और सूर्य के प्रकाश से जो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? आइंस्टीन, जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा 1931 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, या यांत्रिक ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, इनमें में से कोई नहीं। 11 का सही आंसर जो होगा हीलियम का प्रयोग होता है। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा? वी जोड़ आकुल, व्या जोड़ कुल, या वी कु जोड़ कुल, इनमें से कोई नहीं। 12 का सही आंसर की बात करें तो वी जोड़ आकुल होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? O2, CO2, N2, या O3। 13 का सही आंसर जो होगा CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। रूट 5 क्या है? परिमेय, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 14 का सही आंसर की बात करें तो यह जो है अपरिमेय संख्या है। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, निम्नलिखित में से कोई नहीं। 15 का सही आंसर जो होगा एमीटर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन का, या टीन एवं सीसा का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का बना होता है। WHO का पूरा नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व सहायक संगठन, विश्व समाज संगठन, निम्नलिखित में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? व्यास, त्रिज्या, परिधि, निम्नलिखित में से कोई नहीं। 18 का सही आंसर सभी को पता है व्यास होता है, क्योंकि जो है अगर बात करें वृत्त में तो ये जो त्रिज्या हो गया, त्रिज्या का दुगुना करेंगे तो यही व्यास हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होना चाहिए वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, दिल्ली में, पटना में, इनमें से कोई नहीं। रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। 20 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7, 8, 9, 12, x का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करें। यानी मैथ का क्वेश्चन है, वो भी माध्यिका का। यानी इतना का माध्य जो 10 दिया गया है तो हमें बताना है x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, सभी का मान 10 होना चाहिए था। हम सिंपल आपको एक तरीका से बता रहे हैं, ठीक है, बनाने का प्रयास नहीं कर रहे, एकदम सिंपल। देखिए सभी का मान जो है 10 होना चाहिए था, लेकिन इसका मान 7 यानी कितना कम किया गया? इसमें जो है 3 कम किया गया, यानी हमें 3 ज़्यादा लाना पड़ेगा, यानी +3 ज़्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना लाना पड़ेगा? प्लस का 2 ज़्यादा लाना पड़ेगा। यहाँ पर +1 ज़्यादा लाना पड़ेगा। और 12 में से देखिए यहाँ पर +2 है, यानी -2 घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है।
उसके बाद x का मान कितना होना चाहिए, 10 ही होना है, तो प्लस का 10 लिख लेते हैं। यानी 1 2 से ये 2 कट जाएगा, अब 3 1 4 यानी कि 4 ये लाना पड़ेगा, यानी हमें 4 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, यानी 10 में 4 जोड़ देते हैं 14 मिलेगा, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है। नहीं तो अब सिंपल क्या कीजिएगा, सभी को ऐड कर लीजिए, उसके बाद जो है माध्य का मान आ जाएगा, और बटा कितना है, 2 संख्या, 2 4 1 5 संख्या है, यानी सभी को ऐड करके बटा 5 करिए और माध्य का मान 10 हो जाएगा, सॉल्व करिए, इसका आंसर 14 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, COOH में कार्यात्मक ग्रुप कौन है, पिक्रिक एसिड, बार ब्यूटरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। 22 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल युक्त स्याही, सिल्वर ब्रोमाइड केमिकल युक्त स्याही, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। 23 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल, वाट, न्यूटन, या इनमें से कोई नहीं। 24 का सही आंसर सभी को पता होना चाहिए, वाट होता है। फिर से वही माध्य का ही क्वेश्चन दिया कि बस इसको कितना संख्या है, 5 संख्या है, बटा 5 कर लेते हैं और इन सभी को ऐड कर लीजिए और यहाँ पर 10 रख दिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर से वही तरीका, बस देखिए माध्य कितना 10 दिया गया, नहीं x का मान के चलिए 10 रहने वाला है। देखिए ये कितना कम है, इसमें 4 कम, माइनस का 4 है तो प्लस 4 लाना पड़ेगा, यहाँ पर कितना प्लस का 2 लाना पड़ेगा, यहाँ प्लस 1 लाना पड़ेगा, और यहाँ पर 13 है यानी प्लस 3 ज़्यादा है, इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी 2 1 3 ये कट जाएगा, यानी फिर से प्लस 4 हमें ज़्यादा लाना पड़ेगा। 14 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सरल तत्व कौन सा है, इनमें से तरल तत्व कौन सा है, पारा, जस्ता, तांबा या पन्ना। 26 का सही आंसर जो होगा पारा हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज के दर से ब्याज किसी व्यक्ति को देता है तो उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा, यानी हमें टोटल धन बताना है। तो सिंपल था कि 5 से 5 15% हो जाएगा 3 साल के लिए, तो 10,000 का 15% कितना हो जाएगा, जब 2 0 2 0 कट जाएगा तो ये 1500 हो जाएगा, यानी 10,000 नहीं 11,500 होगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव के हृदय में कितने वेशम पाया जाता है, 4 वेशम, 3 वेशम, 2 वेशम या 5 वेशम। 28 का सही आंसर जो होगा 4 वेशम होता है, यानी वेशम का मतलब हो जा रहा है कक्ष की संख्या, हृदय में कक्ष की संख्या, मानव में 4 होता है। सलाइवा यानी कि लार किसके पाचन में सहायक होता है, मीठा, ग्लूकोज या शर्करा, श्वसन, अंतर्ग्रहण या निम्नलिखित में से कोई नहीं। 29 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर मीठा, ग्लूकोज या शर्करा हो जाएगा। बस मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है, नंददास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा या मीराबाई। 30 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मीराबाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनानंद किस काव्य धारा के कवि है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध या रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 का बी हो जाएगा, रीतिमुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये जो है समय दूरी चाल यानी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया है, दूरी कितना है, मैंने समय निकालना है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 480 और चाल कितना है 80 हो जाएगा, बस इसको डिवाइड कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 8 6 48 यानी 6 घंटा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, C2H1O3 या C4H5O7। 33 का सही भी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए C6H12O6 होता है। काल तुझसे हो रहा है मेरी कविता के लेखक कौन है, बाल बहादुर सिंह, शमशेद बहादुर सिंह, सम्राट बहादुर सिंह, निम्नलिखित में से कोई नहीं। 34 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह होता है। बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, चेचक का, हेपेटाइटिस बी का, पोलियो का, इनमें से कोई नहीं। 35 का सही आंसर जो होगा हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, तेल का, पानी का, दूध का, इनमें से कोई नहीं। 36 का सही आंसर की बात करें तो दूध हो जाएगा। 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल पूछा गया है। देखिए इसका फार्मूला से बना सकते हैं या डायरेक्ट इसी को गुना करके भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जो है एन का फार्मूला लगेगा n/2 प्लस इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2, यानी समांतर श्रेणी वाला फार्मूला लगेगा। नहीं तो सिंपल से क्या कीजिए, 5 के प्रथम 8 गुना, यानी कि पहला 5 हो जाएगा, दूसरा 10 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसी प्रकार करते हुए 5 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी इन सभी को जब ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो टोटल इसका मान कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था, नहीं तो आपको फार्मूला लगा के बना सकते। देखिए जब भी आप छोटा मान रहे तो बस सिंपल गुना करके ऐड कर लीजिए, फार्मूला लगाने जाइए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति क्या है? मोनोपोली, एकाधिकार, द्विधिकार या इनमें से कोई नहीं। 38 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी एकाधिकार होता है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है इस्पात से, नरम लोहे से, निकेल से या इनमें से कोई नहीं। 39 का सही आंसर की बात करें तो नरम लोहे से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुष्प्रदाय औषधि पादप है? बबूल, इसबगोल, पीपल या इनमें से कोई नहीं। 40 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसबगोल हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है? ऊर्जा का नियम, द्रव्यमान का नियम, संवेग का नियम या आवेश का नियम। 41 का सही आंसर की बात करें तो ऊर्जा का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो जाएगा? ये आपने 10th में जरूर पढ़ा होगा। इसका सही आंसर की बात करें तो 42 का आंसर जो होगा बी स्क्वायर बराबर जब 4ac होता है, क्योंकि समान मूल के लिए जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। जब बी स्क्वायर को हम बड़ा उधर करेंगे तो 4ac हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि p और q विषम संख्या है तो विषम में से कौन सी संख्या सम है? p प्लस क्यू प्लस 1, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू या p प्लस टी क्यू। 43 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी p प्लस क्यू हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को जब तक ध्यान से पढ़िएगा नहीं आपका आंसर नहीं आने वाला है। साफ साफ कहा जा रहा है पी और क्यू विषम संख्या है। मान कर चलिए कोई विषम संख्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, दूसरा 5 ले लेते हैं, तब विषम में से कौन सी संख्या सम हो जाएगा? जब दोनों को ऐड कर दें तो ये सम बन जाएगा, यानी पी प्लस क्यू सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है सामूहिक मांग, संयुक्त मांग, लोचदार मांग या प्रभावी मांग। 44 का ऐसा आंसर की बात करें तो संयुक्त मांग हो जाएगा। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया था? सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इनमें से कोई नहीं। 45 का सही आंसर जो होगा सनातन धर्म के लिए किया गया था। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव, वाष्प के कारण, ठंडा होने के कारण या इनमें से कोई नहीं। 46 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में पृष्ठ तनाव हो जाएगा। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी युद्ध कब हुआ था? 21 जून 1757, 22 जून 1757, 23 जून 1757 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी 23 जून 1757 का हुआ था प्लासी का युद्ध। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? विनिमय दर, मुद्रा का चालन वेग, मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा की पूर्ति। 48 का सही आंसर होगा मुद्रा की क्रय शक्ति हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्व है? नीलम, पन्ना, हीरा या इनमें से कोई नहीं। 49 का सही आंसर जो होगा हीरा हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाता है? इंजन, जनित्र, चल कुंडली मोटर या विद्युत कोष। 50 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विद्युत कोष हो जाएगा। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या हो जाएगा? घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा दोनों। 51 का सही आंसर जो होगा बढ़ेगा। इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य है? मालदीव, मॉरिशस, चीन या जापान। 52 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर मालदीव हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? मीटर, एम्पियर, ओम या इनमें से कोई नहीं। 53 का सही आंसर जो होगा एम्पियर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना होता है? 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। 54 का सही आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 14 ही किलोमीटर तो होता है, 14 से 15 किलोमीटर तक। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। 55 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन में भी रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि लोहे पर जो जंग लग जाएगा उसको वापस जो है पूरा नया नहीं बना सकते हैं, इसलिए जो है रासायनिक परिवर्तन होगा। देखिए भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान कीजिए चलिए, जैसे पानी से जो है बर्फ बना, ठीक है, बर्फ का एक टुकड़ा बना और बर्फ से फिर से हम पानी बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वापस हम वही वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत, ब्राजील, चीन या अमेरिका। 56 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? चेचक, घेंगा, हेमोफीलिया, इनमें से कोई नहीं। 57 का सही आंसर जो होगा घेंगा हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। 58 का सही आंसर जो होगा श्रीगुप्त हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। 59 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा।
मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता या उपयुक्त सभी। 60 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? विनिर्माण, बनाना, उपयोगिता बनाना या खेती करना। ऑप्शन नंबर ए विनिर्माण होता है। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? श्रम, कारखाना, पूंजी या इनमें से कोई नहीं। 62 का सही आंसर जो होगा श्रम हो जाएगा। सूचकांक निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य या माध्यिका। 63 का सही आंसर जो बात करें तो समांतर माध्य होता है। पेट्रोल किस में मापा जाता है? किलोमीटर, मिलीलीटर, मीटर या इनमें से कोई नहीं। 64 का सही आंसर जो होगा लीटर में मापा जाता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 या इनमें से कोई नहीं। 65 का सही आंसर की बात करें तो CnH2n+2 होता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, जापान या इनमें से कोई नहीं। 66 का सही आंसर जो होगा चीन हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर, पाटलिपुत्र, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। 67 की आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुशीनगर हो जाएगा। पोखरण क्या है? राजस्थान का एक नगर, बिहार का एक जिला, उत्तर प्रदेश का एक गांव या इनमें से कोई नहीं। 68 का सही आंसर जो होगा राजस्थान का एक नगर है। गोवा में पहला शासन किसका था? भारतीयों का, नेपाली का, पुर्तगालियों का, इनमें से कोई नहीं। 69 का सही आंसर जो होगा पुर्तगालियों का हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। 70 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हो जाएगा। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, यानी वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण बताना है, ट्रांसलेशन बताना है। यानी ही इज गुड इन बोथ स्टडी एंड गेम्स का सही बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? लोहा मानना, पीढ़ा उठाना, डंका बजाना या दृढ़ निश्चय करना। 72 का सही आंसर जो होगा दृढ़ निश्चय करना हो जाएगा। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? बहुत, बहुदर्शी, बहुरूपिया या बहुज्ञ। 73 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी बहुज्ञ हो जाएगा। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? दूर, दुष्प्राप्त, दुर्गम, दुर्लभ या दुष्कर। 74 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी दुर्लभ हो जाएगा। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाता है, मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ता है, पूंजी का अवमूल्यन होता है या देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 75 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजी का जो अवमूल्यन होता है। राष्ट्रीय आय क्या है? यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तु तथा सेवाओं का धन मूल्य है। यह 2 साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। यह 5 साल में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। या यह एक वर्ष में देश के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। 76 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? 77 का सही आंसर की बात करें तो NNP बराबर जो है GNP माइनस मूल्यह्रास से किया जाता है। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ? 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। 78 का सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2, 3, 4, 5। 79 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है 2 सदन होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? नवपाषाण, पूरा पाषाण, लघु पाषाण या मध्य पाषाण युग। 80 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? कैलिको, कैलिको, कॉटेक्स या इनमें से किनमें से कोई नहीं। 81 के सही आंसर की बात करें तो कैलिको कहा जाता था। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सा स्थान पर स्थित है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। 82 के सही आंसर की बात करें तो पहला जो है बुध हो जाएगा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या इनमें से किसी में से कोई नहीं। 83 का सही आंसर होगा उष्ण कटिबंध कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़े नहीं खाई जाती है? गाजर, टोपियोको, मूली, गेहूं। 84 की सही आंसर जो होगा गेहूं जो है ये जड़ नहीं, इसलिए जो है खाया नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन डी। सभी को पता है 85 का सही आंसर होगा विटामिन के हो जाएगा।
मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है, कैल्विकल, इलियम, एस्टर्नम या स्केपुला। 86 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी एस्टर्नम के साथ जुड़ा होता है। क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, मानव की बात करें ये पसली हो गया, दोनों तरफ से आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और यहाँ पर जो एक हड्डी जुड़ा होता है इसी को जो है क्या कहते हैं, एस्टर्नम कहा जाता है। ठीक है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ओम मीटर, रो या एम्पियर। 87 के सही आंसर की बात करें तो ओम इनवर्स हो जाएगा। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को एक समतल तल पर नीचे धकेला जाए, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, चिकने रोल पर धकेला जाए या एक समतल क्षैतिज सतह पर खींचा जाए। 88 का सही आंसर जो होगा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है, होम पेज, मेन पेज, डिजाइन पेज या निम्नलिखित में से कोई नहीं। 89 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होम पेज कहा जाता है। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन खोता है, प्रत्येक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। फ्लोरीन न इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है नहीं खोता है। निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का कुछ सुचालक होता है। 90 का सही आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक डैश है, एक अम्ल, पारा, एक क्षारक या एक अधातु। 91 का सही आंसर जो होगा पारा हो जाएगा। हरित गृह गैसों के पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या पहले बढ़ता था तो फिर घटता है। 92 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बढ़ता है। बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए योजना कौन सा है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वयोश्रेष्ठ योजना, प्रधानमंत्री वयोश्री योजना या इनमें से कोई नहीं। 93 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय वयोश्री योजना। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, ई टेरिसेली, वाल्टर रीड, लिवियम हर्शर या विलियम स्टेनली। 94 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई टेरिसेली के द्वारा खोज किया गया था, यानी आविष्कार किया गया था। कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या चतुर्मागात्मक क्षेत्रक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 95 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है, गंधार कला, मथुरा कला, शुंगा कला या मधुबनी कला। 96 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर गंधार कला को जाना जाता है। किस अधिनियम में नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था, नागरिक अधिनियम, अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम या निम्नलिखित में से कोई नहीं। 97 का सही आंसर की बात करें तो नागरिक अधिकार अधिनियम हो जाएगा। अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक का लेखक कौन है, वी.एस. नायपॉल, मार्क ट्वेन, बिल गेट्स या जी.बी. शो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98 का सही आंसर होगा वी.एस. नायपॉल हो जाएगा। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाता है, प्लेडिंडाम्बा संधि, पेट्रोटेक संधि, ट्रोपेक संधि या निम्नलिखित में से कोई नहीं। 99 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेलिंडाम्बा संधि। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या चीन। म्यांमार को जाना जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में अगर एक भी वीडियो छूटा हुआ तो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने लगभग 26 से 27 सेट का आपको सोल्यूशन दे दिया हुआ है, जाकर जरूर देखिएगा। इसमें टोटल जो है 35 सॉल्व पेपर है और जो है 20 प्रैक्टिस सेट, ये टोटल आपको 55 के 55 सेट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा हम 100 से 150 प्रैक्टिस के भी करेंगे एग्जाम से पहले। इसके अलावा टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का। इसके साथ साथ बिहार स्पेशल के हम लगभग 2000 प्रश्न करने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, जो आपके आने में एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी अपडेट, क्विज और PDF दिया जाता है। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, SSC एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।